अमीन के कोर्स का आज चौथा दिन है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट कन्वर्सन। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कड़ी को फीट में कैसे बदलें, फीट को कड़ी में कैसे बदलें, फीट को मीटर में कैसे बदलें, कड़ी को मीटर में कैसे बदलें। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गज को कड़ी में कैसे बदलें, गज को मीटर में कैसे बदलें, गज को हाथ में कैसे बदलें, गज को फीट में कैसे बदलें, गज को बित्ता में कैसे बदलें, गज को इंच में कैसे बदलें। तो ये सब प्रक्रिया जो है वह यूनिट कन्वर्सन कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है 100 कड़ी 20 मीटर 22 गज 44 हाथ 66 फीट 88 बित्ता और 792 इंच, ये सब जरीब का लंबाई विभिन्न यूनिट में है। ये जो आप लोग जरीब देख पा रहे हैं ऊपर में बना हुआ है, इसी का लंबाई 100 कड़ी है, इसी का लंबाई 20 मीटर है, इसी का लंबाई 22 गज है, इसी का लंबाई 44 हाथ है, इसी का लंबाई 66 फीट है, इसी का लंबाई 88 बित्ता है और इसी का लंबाई 792 इंच है। कहने का मतलब 100 कड़ी के बराबर है 20 मीटर, 20 मीटर के बराबर है 22 गज, 22 गज के बराबर है 44 हाथ, 44 हाथ के बराबर है 66 फीट, 66 फीट के बराबर है 88 बित्ता और 88 बित्ता के बराबर है 792 इंच। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक गज में कितना कड़ी होता है, एक गज में कितना मीटर होता है, एक गज में कितना फीट होता है, एक गज में कितना हाथ होता है। ठीक है, आज हम इन चीजों को सीखेंगे कि यूनिट कन्वर्सन कैसे किया जाता है। पीछे के वीडियो में भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, और आज भी हम लोग सीखेंगे। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर का जो लाइन है वह आपको याद करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद करना है। अगर आप इन चीजों को याद नहीं करते हैं फिर आपके लिए यह सीखना यूनिट कन्वर्सन कैसे होता है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इन चीजों को याद कर लीजिए। बार बार मैं इन चीजों को आप लोगों को कहता हूं। ठीक है, अगर आपने इन चीजों को याद कर लिया तो समझिए कि आपको 20% चीज याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आपको फार्मूला मिल जाएगा, आप काम कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक गज बराबर कितना कड़ी होता है। तो यहां पे देखिए 22 गज जो है, 22 गज वह है 100 कड़ी के बराबर, 100 कड़ी के बराबर। ये जो 22 गज है वह 100 कड़ी के बराबर है। ठीक है, अब हमको यहां यह देखना है, ये वाला एक गज में कितना कड़ी होता है। तो यहां लिखेंगे हम एक गज बराबर, यहां पे 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर में 100 कर देंगे और नीचे में 22 कर देंगे। ठीक है, यह हो जाएगा कड़ी। जो हमको पता है उसको नीचे लिखेंगे और जो पता करना है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और हर जगह यही फॉर्मूला लागू होगा। हमको यहाँ पे एक गज में कितना कड़ी होगा, तो हमको कड़ी पता करना है कि एक गज में कितना कड़ी होगा। तो हम जानते हैं कि यहां से यहां तक जो जरीब है उसका लंबाई 100 कड़ी होता है, तो 100 कड़ी ऊपर में लिखेंगे और यहाँ पे एक जरीब में 22 गज होता है तो गज को नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पता करना है कड़ी, तो कड़ी ऊपर। ठीक है, चलिए अब इसको भाग कर देंगे। ठीक है, या फिर पहले काट लेते हैं 50 और इधर हो जाएगा 11, 2 से काटे तो 50 और नीचे 2 से काटे तो 11। जब इसको भाग कर देंगे यह हो गया 50/11 कड़ी, कितना एक गज में। और इसको अगर भाग कर दें तो यह हो जाएगा 4.5454 कड़ी। ये जो हुआ एक गज में 4.5454 कड़ी होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये एक गज में 4.5454 कड़ी होगा। यह था पहला नंबर। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, कि एक गज में
कितना मीटर होता है। अब हमको पता है कि 22 गज में 20 मीटर होता है। यहां देख लीजिए 22 गज और 20 मीटर दोनों बराबर है, ठीक है। तो एक गज बराबर ऊपर में लिखेंगे 20 और नीचे में लिखेंगे 22। यह क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। अब इसको हम भाग कर देंगे तो एक गज बराबर 20 को जब 22 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 0.9090। यह क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। एक गज में 0.9090 मीटर होगा। जो पता करना है उसको ऊपर लिखना है और जो पता है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब आइए तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा क्या है? यहां देखिए एक गज में कितना हाथ, ठीक है। तो हमें पता है कि 22 गज के बराबर 44 हाथ होता है। 44 हाथ। अब देख लीजिए एक गज बराबर 44 बटा 22 हाथ, ठीक है। एक गज बराबर 44 बटा 22 हाथ। जो पता करना है उसको ऊपर लिखेंगे, जो पता है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे हाथ में पता करना है तो हाथ को ऊपर में लिखेंगे और जो पता है जैसे कि गज, एक गज में कितना होता है, ठीक है, तो गज को नीचे में लिखेंगे। अब इसको कटिंग कर देते हैं। ये देख लीजिए 22 दूनी 44 और नीचे 1, ठीक है। तो एक गज बराबर हो गया 2 हाथ। अब नीचे में 1 है तो बटा में 1 नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। इसीलिए नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है। आप लोगों ने सीखा कि एक गज में कितना कड़ी होता है। आप लोगों ने यह भी सीखा कि एक गज में कितना मीटर होता है। आप लोगों ने यह भी सीखा कि एक गज में कितना हाथ होता है। चलिए अब यह देख लेते हैं कि एक गज में कितना फीट होता है। चलिए यहाँ पे मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे नंबर दे देते हैं 4, ठीक है। हमें पता है 22 गज इस जड़ीब की लंबाई। अब 22 गज के बराबर फीट में कितना होता है तो यहां देख लीजिए 66 फीट होता है। तो यहां पे लिख देंगे 66 फीट, ठीक है। अब एक गज बराबर 66 और बटा 22, ये क्या हो जाएगा? फीट। और यहीं पे इसको कटिंग कर देते हैं 22 तिहाई 66, ठीक है। चलिए एक गज बराबर 3 फीट। ये देख लीजिए एक गज बराबर 3 फीट होता है। और देखें 88 बित्ता है, देख लीजिए यहाँ पे इस जड़ीब की लंबाई। आइए नीचे में देख लेते हैं। यहां पे नंबर दे देते हैं 5। 22 गज के बराबर है कितना? 88 बित्ता। 88 बित्ता हमको क्या पता करना है? एक गज बराबर, एक गज बराबर कितना होता है वह पता करना है। तो क्या लिखेंगे? ऊपर में 88 बित्ता लिखा हुआ है, हमको बित्ता पता करना है तो सबसे पहले हम बित्ते को लिख देंगे, ठीक है। 88 और बटा में 22, क्योंकि 88 बित्ता के बराबर है 22 गज, ठीक है। अब इसको कटिंग कर देते हैं यहीं पे बित्ता। ये देख लीजिए 22 चौका 88, ठीक है। या फिर आप भाग कर लीजिए 88 को 22 में, ठीक है, 4 नहीं आएगा। तो एक गज बराबर 4 बित्ता, ठीक है। चलिए मैं इतना आप लोगों को सिखा दिया हूं कि एक गज में कितना कड़ी होता है, कैसे निकाला जाए आप लोगों ने सीखा। एक गज में कितना मीटर होता है आप लोगों ने सीखा। एक गज में कितना हाथ होता है आप लोगों ने सीखा। एक गज में कितना फीट होता है वो भी आप लोगों ने सीखा। एक गज में कितना बित्ता होता है वो भी आप लोगों ने सीखा। अब बच गया एक गज में कितना इंच होता है, ठीक है।
तो जब आप लोगों ने इतना सीख ही लिया है तो ये वाला आप लोग खुद निकालिए और कमेंट में हमको बताइए कि 1 गज में कितना इंच होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि 1 गज में कितना इंच होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।